20 दिसंबर 2025 को डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर एक फिलोसफिकल डिबेट होती है। मुफ्ती शमाय नदवी ने खुदा के वजूद के हक में नजरिया इम्कान, कॉन्टीजेंसी, लामुतनाई तसलसल यानी इन्फिनिटी, रिग्रेशन और आज़ाद इरादा फ्री विल की बुनियाद पर दलाइल दिए। अथीस के सबसे बड़े ओपिनियन लीडर जनाब जवेद अख्तर जो कि शायर हैं, फिलोसफी के मैदान में गोताखोरी का शर्फ हासिल किया। साइंटिज्म जो कि बसाकियों पे खड़ी थी, बानी अथीस जनाब जवेद अख्तर साहब ने ज़मीन बोझ कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि क्या खुदा मौजूद है के ऊपर जो डिबेट हो रही थी, एथिस्ट के बानी बच्चों की तरह जिद कर रहे थे, लेकिन अपने दलाइल में बिल्कुल कमज़ोर और नाकस, जैसे ये इनका मैदान नहीं है। जवेद अख्तर साहब अपने सामने वाले से सवाल कर रहे हैं। जवेद अख्तर साहब गॉड से सवाल तो नहीं कर रहे। जब लिक्वेटर से सवाल होगा तो गॉड के जवाब भी इंटरलिक्वेटर ही देगा, और सामने वाले ने जवाब दिया, वो सवाल क्या है और जवाब क्या है। इसकी एक मिसाल यूँ बनती है कि जब कुरान क़यामत तक के लिए लोगों के लिए एक पैगाम है, तो आज साइंस जब पूछती है ना खुदा क्या है, कहाँ है, कब से है, कैसे है और क्यों है, तो इसका जवाब कुरान खुद देता है, बेशक इंटरलिक्वेटर चाहे शमाय नदवी साहब ही क्यों ना हो। जब एक एथीस्ट बानी इंटरलिक्वेटर कहता है ज़मीन और आसमान कैसे बने, ये सब कब से है, लेकिन इसका जवाब वो देगा जो हमेशा से है। दावा उसका है, वो हमेशा से, जवाब भी वही देगा, बटन ऑफ प्रूफ भी उसके ऊपर है। तो इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल क्रिएटर खुद देगा। बस फर्क ये है कि जैसे एटम से अगर पूछते हो तो एटम खुद नहीं बताता। साइंटिज्म न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तस्वीर बयान करती है। ये तस्वीर करने वाला भी इंटरलिक्वेटर ही होता है। एक इंटरलिक्वेटर यानी जवेद अख्तर साहब पूछता है ज़मीन और आसमान कैसे बने, ये सब कब से है। अब दूसरा इंटरलिक्वेटर क्रिएटर के अल्फाज को दोहराता है। कुरान की आयत है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया। फिर क्रिएटर ये कहता है कि इतना समझ लो ये काफ़ी है, क्योंकि तुम बहुत कम इल्म तुम्हारे पास है, इससे ज़्यादा तुम्हें इल्म नहीं दिया गया। अब ये चीज़ फिजिकली समझ नहीं सकते। खुदा फरमाता है कम इल्म के बारे में, बार बार ये कहता है आपको इतना ही इल्म दिया गया, आपके पास इतना इल्म नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वो तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कहो रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म थोड़ा दिया गया। यहाँ पर कुरान मजीद में बता दिया 1400 साल पहले कि तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया गया, यहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। आप जरा गौर करें, ये समझने वाली बात है। क्रिएटर आज की फिजिक्स से मुखातिब है। रूह को मेटाफिजिक्स से हल किया जा सकता है, लॉजिक के साथ हल किया जा सकता है। लॉजिक क्या कहती है, लॉजिक कैसे मांगी जाती है? दो बॉडी, एक मिसाल देता हूँ, दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। एक अभी मर गया है और दूसरा बेहोश है। हाथ लगाए बगैर फैसला करना मुमकिन नहीं है, लेकिन बॉडी ए बॉडी बी के मुकाबले में बिल्कुल सही सलामत है। इस ड्यूल सिस्टम में एक जैसी बॉडी नजर आ रही है, बिल्कुल फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन के बाद फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। जिसमें रूह नहीं होती उसमें क्या होता है, द बॉडी विल बी अंडर गो डिकम्पोजिशन, वो बॉडी गलना सड़ना शुरू हो जाएगी, जबकि दूसरी बॉडी बिल्कुल सही सलामत रहेगी। लॉजिक ने हमें समझा दिया, क्या समझाया कि अब एक में रूह नहीं है, दूसरे में रूह मौजूद है। ये मेटाफिजिक्स ने समझा दिया है। पैमाइश, यहाँ पर पैमाइश कामयाब नहीं है, क्योंकि फिजिक्स पैमाइश पे खड़ी है, पैमाइश से कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगली बात की तरफ आते हैं। जवेद साहब फरमाते हैं कि मजहब सवाल की इजाज़त नहीं देता। अबे ये कहाँ से मजहब सवाल की इजाज़त नहीं देता? भाई ये किसने कह दिया आपको? क्रिएटर तो खुद कह रहा है सवाल करो। कुरान बार बार फरमाता है वो तुमसे क़यामत के वक्त के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं। वो तुमसे नशे और जुए के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं। जो चीज़ तुम फिजिक्स में तलाश कर रहे हो, कुरान कहता है कि तुम को बिल्कुल थोड़ा इल्म है, या अगर तुम सवाल पूछते हो तो मुमकिन नहीं तुम फिजिक्स के एक्सपर्ट हो। यहाँ मेटाफिजिक्स में एक्सपर्टीज चाहिए। इस तरह की बात मुफ्ती शमाय साहब ने भी कही। लफ्ज़ कॉन्टीजेंट में कह रहे थे कि कम अज़ कम नज़रिया इम्कान, ये नज़रिया इम्कान यानी कि आप पता नहीं खुदा है या नहीं है, तुम इसको ही रख के समझ लो, ठीक है ना। ये इम्कान की तरफ आप इसको देखो। लेकिन जवेद साहब बिल्कुल भी इससे वाकिफ नहीं थे। असल में कॉन्टीजेंसी क्या है, इसका क्या मतलब है, वो बिल्कुल भी इसको नहीं समझते। इसका ये मतलब नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आ रही, बल्कि वो इस नज़रिए से वाकिफ नहीं थे, वो नहीं जानते थे कहाँ है। लेकिन वो एक शायर थे, इस उम्र में इनको गोशा निशानी इख्तियार करनी चाहिए थी, ये कहाँ पे आ गए। तो इस वजह से उम्र के इस आखिरी हिस्से में एक नौजवान मुफ्ती ने इनकी शराफत के पोल खोल दिए। मतलब जरूरी नहीं कि एक चीज़ जिसे हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो किसी से जुड़ी है, जो कि इल्लत कॉजेलिटी है। अब जो कुछ हम देख रहे हैं वो फिजिकली कॉन्सिक्वेंस मालूलियत है, इफेक्ट है। मतलब अब गौर एक दीवाने के लिए उस जुनूनियत की खातिर एक फुटबॉल ग्राउंड में आए और कहे कि मैं खुदा हूँ
اور مجھے مانو یہ نہایت کی اسٹوپیڈیٹی ڈیزائر ہے۔ ہماری دعا ہے کہ مرنے سے پہلے جوید صاحب کو ہدایت نصیب ہو اور وہ اس پاگل پن دیوانگی سے نجات حاصل کرے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔